ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 2 ईयर बीएड केसेस। 2 ईयर बीएड का जितना भी अभी ये है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आईटीबी वाले, इंटीग्रेटेड वाले, यू कैन लीव नाउ। फिर भी अगर आपका डाउट है तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप पूछ सकते हो। जैसे अभी पहले पहले आरए भुवनेश्वर का स्टार्ट करते हैं। आरए भुवनेश्वर से हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 ईयर बीएड एंड 2 ईयर एमएड का एडमिशन। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। जैसे एक डाउट तो आपने पूछा कि सर डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। आरए भोपाल का, आरए भुवनेश्वर का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? आरए भुवनेश्वर का ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन करते ही 19 अगस्त को उन्होंने ये अपलोड किया था, नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन ऑफ कैंडिडेट। यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है इसका पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यही आपका लिस्ट है, उसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ। कुछ भी डाउट है इस लिस्ट में देन यू कैन आस्क मी। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट जो तुम्हारा है, यहाँ पे जो आप बोल रहे थे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, तो ये है तुम्हारा ओबीसी का। यस, फिर पेरेंट्स इनकम का जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है उसमें क्या मतलब पेरेंट्स का मतलब मदर फादर का क्या सिस्टम है, समझ नहीं आ रहा है। आरआई भुवनेश्वर का। हाँ हाँ, उसमें कुछ ये नहीं है, बता देते हैं। देखो पहले ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये है, ठीक है। ये सब चीजें रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोटा का फॉर्मेट ये है, ये इस फॉर्मेट में आपका लिखा होना चाहिए। और फी स्ट्रक्चर क्या है वो तो बताएंगे आपको, लेकिन ये बता देते हैं आपको एक बार। आपका जो पूछ रहे हो आप इनकम सर्टिफिकेट, देखो आप जैसे ही अपने तहसीलदार या ब्लॉक ऑफिस में जाते हो, ठीक है। जैसे आप अपना ब्लॉक ऑफिस में जाते हो या आरआई ऑफिस में, आरआई ऑफिस एक होता है, ठीक है। आरआई ऑफिस में जाते हो या ब्लॉक ऑफिस में जाते हो तो उनको बोलो, या आपके पास अगर जो सहज जन सेवा केंद्र होते हैं या सीएससी पॉइंट होते हैं, कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, वहां पे जाओ, उनको बोलो मुझे चाहिए क्या क्या सर्टिफिकेट, कास्ट चाहिए, इनकम चाहिए, रेसिडेंट चाहिए। कास्ट इनकम रेसिडेंट में कोई दिक्कत नहीं। इनकम में क्या प्रॉब्लम होता है, इनकम में आपका पेरेंट्स का या फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट चेक करते हैं। अगर आपका पेरेंट्स का 8 लाख से कम है, लेस देन 8 लाख है, तो आप जो है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। एंड सिमिलरली ईडब्ल्यूएस का भी कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको बता देंगे। अकॉर्डिंगली वो आपका एक पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट वो बना देंगे, ठीक है। वहां जाओ, बना देंगे इनकम सर्टिफिकेट, तो उस इनकम सर्टिफिकेट को आपको शो करना है। क्लियर है? दिस इज वेरी सिंपल। ओके। सर मेरे हाँ फादर का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन मतलब एक होता है ना कि मतलब जॉइंट बनता है जो कि मतलब फैमिली का या कुछ दिखाया हाँ जाता है मदर फादर का या फिर और रिलेटिव है, उस हाँ तरह से नहीं है। सिर्फ पेरेंट्स का मेरे पापा का बना हुआ है इनकम हाँ, सर्टिफिकेट। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सबमिट कर सकते हैं। पापा जॉब करते हैं ना? हाँ प्राइवेट जॉब में है। मम्मी, मम्मी क्या करते हैं? मम्मी हाउस वाइफ है। हाँ तो कोई बात नहीं, पापा का ही सबमिट करना है, ओनली फादर। मदर हाउस वाइफ है तो उनका तो इनकम नहीं शो करना है। ओनली आप अपना फादर हाँ का ही इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कर दो, जो आप बना हुआ है उसी को आपको सबमिट करना हाँ। है, ठीक है। दैट्स ऑल। ओके। हो गया। ओके, तो ये है। एनी अदर डाउट रिलेटेड टू आरआई भुवनेश्वर एडमिशन? बहुत सर सिंपल है। सर मेडिकल यहाँ पे सर्टिफिकेट का टीसी सबमिट करने के लिए टाइम देंगे? हाँ, टीसी सबमिट के लिए आपको 10 to 15 डेज का टाइम मिलता है। सर मतलब अंडरटेकिंग वो लोग वहां पे देंगे या फिर उसका कुछ फॉर्मेट है जो हम नहीं, पहले? वहां से देंगे, वहां से, वहीं से आपको सब मिल जाएगा। सर मतलब हम लोग का यहाँ पे अभी पीजी का एडमिशन पहले निकल गया तो फिर वेटिंग लिस्ट हाँ, में था, तो वहां पे तो करना पड़ा, तो इसीलिए फिर अगर यहाँ पे टाइम नहीं दिए तो वही डर है। मिल जाएगा, मिल जाएगा, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जी क्या सर। होता है, देखो अगर किसी का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है ना, तो उस केस में आपको थोड़ा दिक्कत करते हैं। पिछले साल ऐसा हुआ था, एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था, मैंने थोड़ा समझाया, फिर हो गया। बट आप जो है आपका सिलेक्टेड में है या वेटिंग में है? सर मेरा वेटिंग में है, वेटिंग 2 रैंक 3 हाँ था कैटेगरी। हाँ, वेटिंग को टाइम टाइम मिलता है, सिलेक्टेड को थोड़ा दिक्कत करते हैं, क्योंकि आप सिलेक्टेड हो तो आप टीसी से सब कुछ लेके जाओ, एडमिशन लेना है तो। वेटिंग वालों को टाइम मिल जाएगा, 10 से 15 दिन का टाइम मिल जाएगा। सिलेक्टेड वाले हैं तो ऑटोमेटिकली जहां अभी पढ़ रहे हो वहां से टीसी लेके डायरेक्ट जाओ, आरआई में एडमिशन करो। वेटिंग को 10 से 15 दिन का टाइम मिल जाता है। और ये जो तुम्हारा कुछ किसी ने मैसेज किया है, ये कि टीसी और कंडक्ट सेम नहीं है, ठीक है। टीसी मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन। टीसी, माइग्रेशन, ये लगभग सेम चीज है, दोनों दो भी मिलता है या माइग्रेशन भी मिलता है।
टीसी माइग्रेशन अलग अलग, मतलब ये अलग अलग भी मिलता है आपको, बट ये लगभग सेम चीज है। माइग्रेशन कब मिलता है? जब आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने जाते हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कंडक्ट सर्टिफिकेट को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये एक चीज है, ठीक है, ये एक है और ये अलग चीज है, ठीक है। भाग्यश्री पूछ रहे हैं 2023 में बनाए रेसिडेंस सर्टिफिकेट, चल जाएगा, ठीक है, 2023 वाला चल जाएगा। कोशिश करो नया बनाने का, नहीं बन रहा है तो टेंशन मत लो। जो भी पुराना है 2024 का आपके पास नहीं है, 23 का भी कोई भी सर्टिफिकेट है लेके जाओ, लेकिन ये भी अप्लाई कर दो। हो सकता है वो बोले कि लेटेस्ट लेके आओ, तो अगर आप अभी से अप्लाई कर दोगे तो तब तक बन जाएगा। मधुमिता बेहरा पूछ रहे हैं मेल आया है आरआई से इंटीमेशन फॉर वेटिंग लिस्ट 2 ईयर का, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली जाओगे। जिनको भी मेल आया है आई विल सजेस्ट देम टू गो एटलीस्ट। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो यू मस्ट गो, ठीक है, मिले सीट मिले या ना मिले जाना चाहिए। पूजा प्रधान पूछ रहे हैं मेरा तो इनकम सर्टिफिकेट में 8 लाख से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, ओबीसी एनसीएल हो जाएगा आपका, ठीक है, वेरी गुड। आपका 8 लाख से कम है तो आपको ओबीसी एनसीएल ऑटोमेटिकली वहां पे लिखा रहता है। वहां पे देखोगे आपके सर्टिफिकेट में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर लिखा है या फिर डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, इस तरह से लिखा होता है, डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर लिखा होता है, ठीक है, क्लियर। डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर का मतलब है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, इस तरह से लिखा होता है आपके सर्टिफिकेट में। ओके, यस। सर ये जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्यों है ये सब फॉर्मेट? देखो आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो आपका, मुझे जितना पता है किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो जो आपकी स्टेट वाले बना के देते हैं दैट इज द ऑल इंडिया फॉर्मेट, ठीक है, क्लियर, वही आपका ऑल इंडिया फॉर्मेट है। आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, क्लियर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ हाँ, वही आपका ऑल इंडिया फॉर्मेट है। आपको दोबारा और वो बस आपको दिए कि इस तरह का होना चाहिए, क्लियर है। हाँ, ठीक है। सायन मंडल पूछ रहे हैं मेरे कॉलेज से अलग से कोई कंडक्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, बोले कि टीसी और कंडक्ट, हाँ रहता है। कुछ कॉलेज वाले कैसे करते हैं, वहां पे लिखा होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट कॉम कंडक्ट सर्टिफिकेट, टीसी कॉम सीसी, तो एक में ही दोनों दिया जाता है, ऐसा होता है। अगर वहां पे लिखा होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफर कॉम कंडक्ट सर्टिफिकेट अगर ऐसा लिखा है तो चलेगा। यस सर, हमारे में वैसे लिखा है। हाँ तो दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। कुछ केस में जैसे आपका 12th का मार्कशीट में भी ऐसा लिखा था, मार्क स्टेटमेंट कॉम सर्टिफिकेट, मार्कशीट कॉम सर्टिफिकेट ऐसे लिखा है, यस मतलब सर, वो केवी दोनों है। वालों में ऐसे लिखा रहता है। हाँ तो वहां पे अगर ऐसा लिखा है तो वो दोनों वहां पे एक साथ है, ठीक है। उसके बाद है, हाँ, सर्कल ऑफिसर का आशुतोष रंजन पूछ रहे हैं सर्कल ऑफिसर का रैंक अगर तहसीलदार के रैंक से ज्यादा होता है तो डेफिनेटली ओके, ठीक है। हाँ एक्चुअली मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ एंड हमारे यहाँ पे से कुछ सर्कल ऑफिसर होते नहीं है, ठीक है। तो सर्कल ऑफिसर का क्या रैंक होता है? सर्कल ऑफिसर मतलब सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर होता है क्या? हम्म, नो सर, बिहार में सर अंचल होता है ना, तो वहाँ पे उसको सर्कल ऑफिसर ही बोलते हैं। अंचल मतलब ब्लॉक से छोटा है क्या? नहीं नहीं, ब्लॉक ही होता है। हाँ ब्लॉक तक चलेगा, ब्लॉक चलेगा। ब्लॉक लेवल में तहसीलदार के लेवल तक है तो चलेगा। तो आप पूछ लेना कि आप तहसीलदार के लेवल से बड़े हो या छोटे हो, मतलब पूछ लेना वहां से, किसी से भी पूछना, उनको डायरेक्ट पूछने का जरूरत नहीं है। आप किससे पूछो कि हमारे यहाँ पे जो सर्कल ऑफिसर है वो तहसीलदार के रैंक से ऊपर है या नीचे है, अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है। अगर तहसीलदार के रैंक से ऊपर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट एनी अदर क्वेरी? असित कुमार जैना पूछ रहे हैं स्टेट एससी सर्टिफिकेट वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है। आपने स्टेट में उड़ीसा फॉर एग्जांपल जो स्टेट का जो सर्टिफिकेट देता है वो कंप्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे वैलिड होता है। ओके, एनी अदर डाउट रिलेटेड टू आर्य भुवनेश्वर? सर मुझे पूछना था कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो हम किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से करवा सकते हैं ना? गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर से कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनका खुद का स्टाम्प होता है, जिनका और खुद का, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यस। सर अगर नंबर ठीक है नहीं होगा सर। तो नहीं चलेगा? चलेगा, मतलब नंबर वहां पे नहीं लिखा है तो भी चल जाएगा, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, ये सर ठीक है। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, ऑफ इंडिया का है लेकिन उसमें मतलब नंबर नहीं है। हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर कोई कोई डॉक्टर नहीं देते हैं, बट अगर आपने बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे आगे जाके तो उनको मैं यही बोलूंगा कि
अगर आप जा रहे हो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो डॉक्टर से बोलो कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहाँ पे अटैच कर दें, ठीक है, रहता है उनके पास, उनका ऐसा स्टाम्प रहता है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, लेकिन वो हड़बड़ी में कर देते हैं तो स्टाम्प में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाला स्टाम्प दे देते हैं, तो ये बोलना, सर हाँ जो बना चुके हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर मेडिकल सर्टिफिकेट में साइन और उनका क्या अभी बोले रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिखा हुआ है, उनका नाम नहीं लिखा हुआ है, बस साइन किया हुआ है और कॉल हाँ चलेगा, हॉस्पिटल कोई का दिक्कत नहीं। नंबर भी लगा हाँ है। हाँ हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नाम वैसे आप पूछ लेना, आपको पता होना चाहिए, अगर पूछेंगे तो ऐसे नहीं पूछते हैं, ठीक है, ये फॉर्मेलिटीज की तरह होता है, फिर भी आपको उनका नाम पता होना चाहिए, अगर बाय चांस आपको पूछ ले काउंसलिंग में तो बता सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके, एनी अदर सर डाउट? हाँ सर सर मेरे इनकम सर्टिफिकेट में 8 लाख से कम लिखा हुआ है, पर कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी क्रीमी लेयर लिखा हुआ है, क्या करूं उसका? क्रीमी लेयर लिखा हुआ है। इनकम सर्टिफिकेट में 8 लाख से कम है, वो गलती से क्रिमी नहीं लिखा होगा, आप गलत पढ़े होंगे, मुझे भेजो तो आपका, मैं व्हाट्सएप पे भेजो, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। आ, मधुमिता पूछ रहे हैं, मधुस्मिता की एसबीआई कार्ड रिलेटिव का होने से चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, ठीक है, रिलेटिव का भी चल जाएगा। ओके, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है मगर स्टाम्प दिया नहीं, स्टाम्प जरूरी है, स्टाम्प जरूरी है, ठीक है, स्टाम्प जो है जरूरी है, अगर सर्टिफिकेट में। सर पेमेंट कैसे होता है वहाँ पर, मतलब एसबीआई का एटीएम कार्ड से मतलब किस तरह से पेमेंट हाँ होता है? एसबीआई का लेके जाओ, ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। अगर मतलब सर्टिफिकेट में सीजीपीए है तो क्या चालान करें, में भवानी जना पूछ रहे हैं कि देखो देखो, अगर आपका सर्टिफिकेट में सीजीपीए है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक मार्क कन्वर्जन, जो एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेके जाओ, ठीक है, अगर आपका सीजीपीए है तो आपको अपने यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ओके, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो तो भी एसबीआई से आपको करना है, ज्यादा बेनिफिट, मतलब वहां पे ज्यादा फायदा होगा। एसबीआई कलेक्ट के थ्रू करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसबीआई का अकाउंट है, एटीएम है, तो वहां से जो है डायरेक्टली पे कर सकते हो, एसबीआई बैंक है वहां पे, मैं पहले बताया था आपको, आरआई भुवनेश्वर के कैंपस में सिर्फ एसबीआई का ही बैंक है, दैट्स वाई एसबीआई का कार्ड लेके जाते हो तो सबको ज्यादा फायदा है, रिलेटिव्स का भी हो सकता है, लेके जा सकते हो। एनी अदर डाउट? सर सर पॉइंट नंबर 12 में जो लिखा है एफिडेविट फ्रॉम ऑनरेबल कोर्ट, सर वो सब हाँ करके लेके जाना है ना एडमिशन काउंसलिंग के लिए? हाँ, ये लेके जाना है, ये एफिडेविट बना के लेके जाओ, वहां पे लिख देंगे कि मतलब आप खुद के नाम से लिखोगे कि मैंने जो जो जमा किया हुआ है वो सारे जेन्युइन है, मैंने क्या क्या जमा किया, 1 2 3 4 5 6 करके लिख देना, मैंने ये जमा किया है, 12th का 10th का, ये सब मैंने जमा किया एंड ऑल दिस सर्टिफिकेट्स आर जेन्युइन, ठीक है, ऐसे करके वो आपका लिख देंगे फॉर्मेट, फिर आप साइन करोगे, वहां पे नोटरी का सब कुछ होगा, स्टाम्प वगैरह पड़ेगा, वो एफिडेविट आपको लेके जाना है ओरिजिनल, ठीक है। सर कौन कितना रुपए का स्टैंप लगेगा उसमें? 10 रुपीज का हो जाएगा, ठीक हो है, जाए, टेन ठीक रुपीज है। वाला हो जाएगा, हाँ। और तो सर 11, हाँ हाँ सर बोलिए सर। हाँ, मधुस्मिता पूछ रहे हैं कि मार्क कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं दिए, नहीं मिला है तो मांगना पड़ेगा, ऐसे नहीं देते हैं, यू नीड टू आस्क देम, यू नीड टू आस्क देम, आपको जाके वहां पे मांगोगे, ठीक है, कि मुझे चाहिए मार्क कन्वर्जन के लिए कुछ भी चाहिए ताकि मैं प्रूव करूं, आपने मार्क तो कन्वर्ट करके लिखा होगा ना फॉर्म फिलअप करते टाइम, ये सुन लो, सीजीपीए में तो नहीं लिया होगा तो आपने मार्क्स में कन्वर्ट किया होगा, हाँ, तो आपको वो चीज प्रूव करना है कि आपने लेके, आपने जो डाला है वो सही है बोल के, ठीक है। एनी अदर डाउट? सर ऑनलाइन एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग भी लेके जाना है काउंसलिंग नहीं के लिए? नहीं, ये अच्छे से देखो यार, पढ़ो ये चीज, मैंने वीडियो बनाते टाइम भी बताया था, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये नहीं बनाना है अभी, ठीक है, इससे पहले जो वीडियो बनाया था, ओके ओके, सर। तो ओके दिस इज सर। नॉट इट, बिकॉज वहाँ पे आपको अपना रोल नंबर वगैरह लिखना है, और रोल नंबर कब लिखोगे, जब एडमिशन हो जाएगा, तो अभी नहीं बनाना है, एडमिशन करने के बाद बनाना है, ठीक है। ओके, एनी अदर डाउट? सर मैंने बीएड सोशल साइंस एंड लैंग्वेज में अप्लाई किया है, लेकिन मेरा जो डिग्री है वो बीएससी ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो सर उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ज्योग्राफी साइंस सब्जेक्ट है क्या? हाँ सर, यहाँ पे तो सर बीएससी डिग्री देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी ज्योग्राफी है, एमएससी भी ज्योग्राफी अवेलेबल होता है, ठीक है, बट तो ये क्या है कि ज्योग्राफी जो है वो आर्ट्स में भी कंसिडर होता है, ठीक है, यस सर। बीएस हाँ, ज्योग्राफी जो है तुम्हारा आर्ट्स सब्जेक्ट में भी कंसिडर होता है, आप ज्योग्राफी करने के बाद एमएससी भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बीए बीएड किया हुआ है, ठीक है, मैंने बीए बीएड किया है बट मेरा ज्योग्राफी में एमएससी है, एमएससी ज्योग्राफी,
तो कोई दिक्कत उसमें नहीं होता है। बट एक ओके प्रॉब्लम सर। आपके यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि आपने ज्योग्राफी के साथ आपका और क्या सब्जेक्ट था बीएससी में? सर मेरा इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिकल साइंस था। स्टिल वो उसको बीएससी कंसिडर किए हैं? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर। ये हाँ, सर यस। सर जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है वो तो हमारे मार्कशीट के पीछे है, तो क्या फिर से हमें चाहिए नहीं नहीं, है सर्टिफिकेट? तो कोई लेके नहीं जाना है, अब ऑलरेडी है तो लेके जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वही आपको ओके चाहिए, सर। प्रूफ दिखाना है, तो अगर नहीं है तो देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो पूजा प्रधान आपने जो भेजा है आपका सर्टिफिकेट में, जो आपका सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर है। ठीक है, लिखा है साफ साफ, दिस इज ऑल्सो सर्टिफाइड दैट शी डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा देखो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा लाइक अच्छे से लेना है, मतलब उसको गलत वे में ना ले रहे हैं। आप आप जाके टीचर बनने वाले हो, ठीक है, आप टीचर बनने वाले हो, तो सबसे पहला चीज आपको ये मतलब एक चीज सीखना है कि कोई भी चीज पढ़ते हो तो बहुत क्लियरली पढ़ना है। आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हो या डॉक्यूमेंट का लिस्ट पढ़ते हो या आपका सर्टिफिकेट पढ़ते हो तो क्लियरली पढ़ना है। जैसे आपने मुझे जो बताया है, जो भेजा है, उसमें वो कम्प्लीटली नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है। मैंने आपको बताया बताया भी कि उसमें ऐसा लिखा होना चाहिए कि डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, वो चीज वहां पे लिखा भी है, स्टिल आप वहां पे कंफ्यूज हो गए। तो अगली बार मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, कोई भी कभी भी कोई एग्जाम के लिए आप तैयारी करोगे तो हमेशा आपको वो चीज पूरा अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज आप जब कोई बच्चा आपको पूछेगा तो आप खुद ही अगर कंफ्यूज होंगे तो उस केस में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहला चीज है कि कीन ऑब्जर्विंग करने का स्किल आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इट्स माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप हर चीज को अच्छे से पढ़ो। ओके, तो आई होप आ रहे भुवनेश्वर का एडमिशन प्रोसेस के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, पूरा पढ़ना है सेंटेंस। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ऐसा लिखा होगा, नॉट डज नॉट बिलोंग टू क्रिमिनल। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, अभी हम लोग चलते हैं भोपाल के केस में। ठीक है, भुवनेश्वर का हो गया, लेट्स डिस्कस अबाउट आरआई भोपाल एडमिशन।